थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और पिता से पाते हैं। सब बोलो आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं जब से शेयर करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा किस रीति से कार्य करते हैं। आमीन। हॉली स्पिरिट कैसे हमारे जीवन में रहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। आज बहुत से लोग चर्च में आते हैं और बातें करते हैं, आप हमसे पूछते हैं कि इविल स्पिरिट्स दिखते हैं उनको। आप सुन रहे हैं? दुष्ट आत्माएं लोगों के सपने में आके दबाव डालती हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों की जिंदगी में कार्य कर रही हैं। आप सुन रहे हो? बाइबल कहती है जब आप मसीह में हो आप एक नई सृष्टि हो। बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाते हो तो पवित्र आत्मा का दान आपको दिया जाता है। आमीन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा फिर आपसे बातें करना शुरू कर देता है। हालेलुया। लेकिन आज सोचने वाली बात है कि क्या कारण है कि आज आप पवित्र आत्मा से टूटे हुए हैं। आपका रिश्ता हॉली स्पिरिट के साथ टूटा हुआ है, इसीलिए आज आप फ्रूटफुल नहीं है। इसीलिए आज आपकी जिंदगियों में आज भी वो बंधन जो आपके बाप दादाओं के ऊपर थे, आपकी जिंदगी में वो सेम कर्स कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति नया नया मसीह में आता है, वो चर्च आया, फर्स्ट टाइम उसने विजिट किया, उसको सुसमाचार सुनाया गया किसी भाई बहन के द्वारा। जब मैं चर्च में आया तो फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ के अंदर इसलिए परमेश्वर अपने आप को जाहिर करते हैं उसके उस कार्य को करके कि हाँ मैं यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर हूं। परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य करते हैं और उन कामों के कारण फिर वो विश्वासी, वो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास लाता है कि सचमुच ये परमेश्वर ही परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। क्या आप मुझे सुन रहे हैं चर्च? मैं आज पूरा विश्वास करता हूं आज आपकी जिंदगियां यहां से बदलेंगी। आमीन। जब आप इस मंच में से आप खड़े होंगे आपके हृदय परिवर्तित होंगे। आमीन हालेलुया। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जितना मुझे रिस्पांस करोगे उतना हॉली स्पिरिट उभारता है। आमीन। पवित्र आत्मा को आपका रिस्पांस चाहिए। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपकी बुद्धि को खोलेंगे। आमीन हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति चर्च में आया, वो नया व्यक्ति जब चर्च में आता है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। बाइबल कहती है यहोवा को चखो और देखो, परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमीन। वचन में लिखा चखो, यानी जब वो व्यक्ति उस वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो टेस्ट मनी किसी विश्वासी के द्वारा उसको दी जाती है, वो बिलीव करता है परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह पे, और वो चर्च में आके संगति करता है, परमेश्वर अचंभा कार्य उसकी जिंदगी में करते हैं। धीरे धीरे फिर वो व्यक्ति रेगुलर चर्च में आ रहा है, वो उत्साह में होता है और परमेश्वर के बड़े कार्य अपने जीवन में वो देखता है कि मेरी जिंदगी में कैसे परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों के द्वारा उसके विश्वास को परमेश्वर पूरा करता है। आमीन हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कार्य एक समय के बाद आपकी लाइफ के अंदर स्टॉप हो जाते हैं। वो अनाउंटिंग, वो अभिषेक, वो प्रेयर का आंसर आपको लगने लगता है जब आप पुराने हो जाते हो कि शायद अब मैं वहीं पे रगड़े खा रहा हूं, मेरी लाइफ वहीं पे बस घिस रही है। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं चर्च? यस हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद एक विश्वासी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से फिर हॉली स्पिरिट आपके साथ रहता है, किस तरीके से परमेश्वर आपके साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं, किस रीति से फिर आपको परमेश्वर में चलना है। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके बीच में से एक गुड कैरेक्टर को देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपके अंदर एक गुड कैरेक्टर चाहते हैं। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर की हेकल हो। आप लोग क्या हो? परमेश्वर की। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु आपके साथ रहना चाहते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। हॉली स्पिरिट चाहता है वो 24 आवर आपकी अगुवाई करे। प्रभु यीशु ने हमारे साथ वायदा किया, उसने कहा मैं जाता हूं पिता के पास और जाके पिता से विनती करता हूं कि एक मददगार तुम्हारे लिए भेजे। हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए कि वो पवित्र आत्मा आज आपके साथ नहीं है। पवित्र आत्मा को अपने साथ रखना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारी सेल्फ डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है या नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति, आप भी अपने घरों में प्रेयर करते हैं, यीशु के नाम से बहुत बार आपने दुष्ट आत्मा को डांटा होगा, बहुत बार आपने अपनी गरीबी को डांटा होगा, हर रोज आप कुछ ना कुछ प्रेयर्स के द्वारा परमेश्वर के आगे जाते हैं। लेकिन कारण क्या है, क्या रीजन है कि आपकी प्रेयर्स अब स्टॉप हो चुकी हैं? क्या कारण है कि आज आपको लग रहा है कि मेरी प्रेयर्स का वो उत्तर नहीं आ पा रहा? कारण क्या है? आप अभी तक परमेश्वर की उन विधियों को समझ नहीं पाए कि किस तरीके से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। मैं तो आपको यही क्लियर करूंगा आज, सच में आज से पवित्र आत्मा, जब आप इस वचन को ध्यान से सुनोगे, पवित्र आत्मा का वो फ्लो आज आपकी जिंदगी में आप देखोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक शीशा है। बाइबल क्या है? आपकी इनर स्पिरिट के लिए। मैं आपको फिर बोलूंगा, किसी को नींद ना आए, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं। याद रखो, शैतान बुद्धि पकड़ता है आपकी। जो इविल स्पिरिट आपके अंदर बैठी होती हैं, वो आपकी बुद्धि को पकड़ती हैं कि आप वचन को ना सुन पाओ। वचन को बड़ी चौकसी के साथ सुनो। हालेलुया, हालेलुया। वचन जब सुन रहे हो, बड़ी चौकसी के साथ, बड़े हयाव के साथ बैठो, क्योंकि यहाँ पर जो बातें आपको बताई जा रही हैं, ये आपका छुटकारा है। आपको नहीं पता कौन सी दुष्ट आत्माएं आपके अंदर बैठी हैं। वचन उन बंधनों को तोड़ देता है आपके अंदर से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आपकी सुस्ती नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, जोर से तारीफ करो। जिसको ज्यादा नींद आ रही है वो और जोर से तारीफ कर लो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, आपका गुड कैरेक्टर आपके साथ स्पिरिट को जोड़ के रखता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रह पाता है। आपकी वो बुरी आदतें पवित्र आत्मा को आपके अंदर नहीं रहने देती। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा, जल्दी से आपने उस वचन को ध्यान से सुनना है। बाइबल, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, एक शीशा है, ये एक शीशे की तरह कार्य करती है। आप इस वचन के बीच में से अपने आप को चेक कर सकते हो। अपनी आदतों को आपने बदलना है ताकि पवित्र आत्मा जो है वो आपकी जिंदगी में रह सके। जब आप वचन को सुन रहे हो, मैं चाहता हूं आप बस प्रेयर में रहें, पवित्र आत्मा को सुनने के लिए प्यासे रहें। बाइबल कहती, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। आपने ध्यान से सुनना इस वचन को। बाइबल कहती, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, इन कारणों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। मैं आपको सच में बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में आज भी आप व्यभिचार कर रहे हैं, आज भी अगर आपके अंदर कुछ लोभ है, बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। यह मैटर नहीं करता आप जीसस को जानते हो, यीशु मसीह को आपने जान लिया है, आप यीशु के नाम से बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा को डांटते हो। बाइबल आपके करैक्टर पे बोलती है। आपका करैक्टर सॉलिड होना चाहिए। चर्च, आपका करैक्टर, आपको जो मेहनत करनी है ना परमेश्वर में, आपकी प्रेयर के द्वारा, आपके जीने के द्वारा, सिर्फ आपके करैक्टर पे आपको मेहनत करनी है, ताकि पवित्र आत्मा का जुड़ाव आपके साथ बना रहे, ताकि वो अभिषेक शैतान आपसे चुरा ना पाए। याद रखो, अदन की वाटिका में भी उसने अनाज्ञाकारिता करवाई, और उस अभिषेक को जो परमेश्वर का था, उस अगुवाही को, पहले बाइबल बताती अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा के पास आते थे, उनकी अगुवाही करते थे, और वो परमेश्वर की बातों के द्वारा चलने वाले लोग थे। लेकिन जैसे ही अनाज्ञाकारिता उनकी लाइफ के अंदर एंटर हुई, वो प्रेजेंस उनकी जिंदगी से चली गई, और बाइबल बताती उनकी जिंदगी में रोना धोना, बहुत से कलेश उनकी जिंदगी में एंटर हुए। आज कारण क्या है? यही कारण है कि आज आपको करैक्टर पे कोई काम नहीं कर रहा, अपने करैक्टर पे कोई काम नहीं कर रहा।
आप बाहर जाते हो, आगे मैं प्लीज इस वचन को कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपको इस वचन को और ज्यादा खोल के बता पाऊंगा। लिखा, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तब को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है तुमने इस पुराने मनुष्य तब को उतारना है। चर्च, आप सुन रहे हैं? बाइबल बोलती है आपने गालियां नहीं निकालनी। बाइबल कहती है आपने उस पुराने मनुष्य तब को उतारना है। पुराना मनुष्य तब क्या? बाइबल यहाँ पे साफ बताती है, निंदा करना, वैर रखना, व्यभिचार करना, लोभ करना। बाइबल कहती है लोभ करना ये मूर्ति पूजा के बराबर है, जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। बाइबल कहती आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काफी नहीं कि आपने यीशु को जान लिया कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, यीशु के नाम से आशीष आती है, यीशु के नाम से ये हो जाता है। आपकी जिंदगी में नहीं होगा। कारण क्या है? आपके साथ हॉली स्पिरिट नहीं है। याद रखो, पावर आपके और मेरे बीच में नहीं है, पावर हॉली स्पिरिट के अंदर है। वचन की पावर परमेश्वर के अंदर से आती है कि उस वचन में कुछ क्रिएटिविटी हो, उस वचन के द्वारा जो आप बोलते हो वो बन सके। वो तब होगा जब हॉली स्पिरिट आपकी लाइफ के अंदर बैठा है। और परमेश्वर पाप से घृणा करता है। मैं आपको सच में बताना चाहता हूं चर्च, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना है। बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। लिखा, इस मनुष्य तब को उतार डालो। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है, अपने इनर मैन को स्ट्रांग करना है। बाहरी प्रेयर्स मत करते रहो, परमेश्वर मेरे लिए ये हो जाए, परमेश्वर मेरे लिए वो हो जाए। हॉली स्पिरिट को कैसे अंदर रखना है, इस चीज की उतावली आपके साथ अंदर होनी चाहिए। बाइबल कहती तुम्हारा आनंद परमेश्वर में बना रहे, कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, पीटता हूं, इस अपने वश में करता हूं, ताकि परमेश्वर के हुजूर में कोई पाप ना कर बैठूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में आज भी पाप है तो पवित्र आत्मा की अनाउंटिंग आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती। वो अभिषेक आपके बंधनों को नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप पीछे नहीं हटते परमेश्वर से, क्योंकि आपको सच्चाई का पता चल चुका है कि यीशु मसीह ही सच्चाई है, वो ही सच्चा परमेश्वर है। अब आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन आपकी लाइफ आप बिल्कुल रगड़े खा खा के चलते हो अपनी लाइफ में। कारण क्या है? आपका कैरेक्टर बिल्डअप नहीं है कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सके। ये कारण है आज भी दुष्ट आत्माएं बैठी हैं विश्वासियों के अंदर। ये कारण है कि विश्वासी आज भी कर्जे के नीचे है, वो उद्धार नहीं पाए हुए। कारण क्या है? कि पवित्र आत्मा को अंदर रखने का कभी सोचा नहीं, कैरेक्टर कभी ऐसा बिल्ड किए नहीं कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे सके। आपको जब प्रेयर करनी, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसी को गालियां नहीं दी। परमेश्वर यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर बड़ा अनुग्रह हुआ है कि हमें फिर से वो संगति मिली है परमेश्वर की, कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ के सुपर नेचुरली अपने जीवन को जी सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पुराने नेम में दाऊद के बारे में पढ़ें, बाइबल बताती वर्शिपर था दाऊद एक। आप नॉर्मल विश्वासी नहीं होने चाहिए, आप दानों वरदानों के साथ भरे होने चाहिए। बाइबल बताती जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आया तो उन्होंने कहा कि यिशै के पुत्र दाऊद जब वो वर्शिप करता है तो परमेश्वर का आत्मा उतरता है, परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। हालेलुया। बाइबल बताती है शाऊल ने दाऊद को बुलाया। शाऊल कोई प्रीचर नहीं था। आप सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं मुझको? मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको अनाउंटिंग चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए जीने के लिए, आपको परमेश्वर की एक सहभागिता चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। आमीन।
आपके अंदर प्यास होनी चाहिए दानों वरदानों की। बाइबल बताती दाऊद एक वर्शिपर थे और शाऊल को जरूरत पड़ी। यूसुफ जो यूसुफ थे, बाइबल बताती है दर्शनों का भेद उसके ऊपर था। हालेलुया। और जब वो कैद खाने में भी गया यूसुफ, तो वहां पर दो रसोइये थे, उनको दर्शन आया, उसने उनके दर्शन का अर्थ बताया। उन पर परमेश्वर, वो ईमानदार लोग थे। हालेलुया। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपके कैरेक्टर बिल्डअप ना होने के कारण आप आज भी गरीब हो, आप आज भी हॉली स्पिरिट से दूर हो, पवित्र आत्मा से दूर हो। लेकिन परमेश्वर, मैं आपको बोल रहा हूं, आपसे लव करता है। यहोवा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर रहे, इसीलिए बाइबल परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका लव हमारे लिए बहुत बड़ा है। बाइबल कहती इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जीसस ने कहा जो कोई मुझ में बना रहे और मेरे वचन कहता उसमें बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई, हालेलुया, आप सुन रहे हैं? जीसस ने कहा जो कोई मुझ में बना रहे और मेरे वचन कहता उसमें हो, कहता फिर तुम परमेश्वर पिता से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे फिर तुम्हारे लिए वो होगा। हालेलुया। 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 यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मुझ में बने रहो, और कहता वो वचन तुम में बने रहे, आपके कैरेक्टर में उसका वर्ड होना चाहिए, आपके लाइफ के अंदर परमेश्वर का वचन है। अगर जीसस ने कहा अगर मेरा वचन तुम में है तो तुम परमेश्वर से जो कुछ मांगोगे मेरे नाम से तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जरूरी है कि आप वर्ड को समझो, वचन को समझो, वचन कैसे कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ के अंदर कार्य करते हैं। यीशु ने कहा अगर मेरा वचन तुझ में होगा तब तूने प्रेयर करनी है। हालेलुया। आपने इस वचन को अपने जिंदगी से पूरा करना है चर्च। ये वचन आपकी लाइफ में होना चाहिए। बाइबल कहती पुराने मनुष्य तब को आपने उतारना है। पुराना मनुष्य तब जब आप गालियां निकाल रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, लोभ में हैं, लोगों को धोखाधड़ी दे रहे हैं, यह विवेक आपका निर्दोष होना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा, याद रखो, आपकी आत्मा में उतरता है, आपकी स्पिरिट में वो रहना चाहता है। और वो बुरे विचार जब आपके अंदर हैं तो हॉली स्पिरिट का कनेक्शन आपके अंदर कभी जुड़ा नहीं रह सकता, वो कभी आपसे बातें नहीं कर सकता। याद रखो आज भी परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर है, वो दर्शनों के द्वारा बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज मैं इस पुलपेट पे हूं, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर की इच्छा से है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं चर्च, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा परमेश्वर बात करता है आपसे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपका माइंड फोकस होना चाहिए कि परमेश्वर तू दर्शन के द्वारा मुझसे बात कर, और अपने दर्शनों को कभी नॉर्मल मत समझो, उनके द्वारा उन पे आधारित लाइफ को जियो। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में पूरे होते हैं। आमीन। परमेश्वर का एक जरिया है कि वो परमेश्वर सपनों के द्वारा आपसे बातें करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देते हैं और पवित्र आत्मा को अपने अंदर उतरने देते हैं, तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। अदरवाइज आप चाहे आज मान लो इस बात को, चाहे आप 4 साल बाद मान लो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी पवित्र आत्मा को जगह देते हैं अपने अंदर कि पवित्र आत्मा आपके साथ रह सके। हालेलुया। याद रखो, अब हम मसीह में जो है, बाइबल कहती है शारीरिक रूप से हम लोग मर चुके हैं, क्योंकि शरीर जो है पाप की दशा में। हालेलुया। 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 बाइबल कहती है शारीरिक दशा में तुम लोग मर चुके हो। हालेलुया। लिखा आत्मा के द्वारा अब देह की क्रियाओं को आप कंट्रोल करना सीखो, इनको मारना सीखो। हालेलुया। हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, दृढ़ बनो, अपने अंदर दृढ़ बनो कि मुझे ये कार्य नहीं करने हैं क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं गाली नहीं निकाल सकता क्योंकि हॉली स्पिरिट मेरे अंदर है।
मैं किसी की चुगली निंदा नहीं कर सकता। बाइबल कहती है इफिसियों की पुस्तक में, जब जब तेरा मुंह खुले, बाइबल कहती है तो तेरे मुंह से आशीष निकले। और बाइबल कहती है दूसरों के लिए तेरे मुंह से उन्नति की बातें निकले। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, आप जीसस के फॉलोअर हैं। हम सब लोग यीशु को फॉलो करते हैं। आप यीशु के फॉलोअर हैं। आमीन। आपने जीसस के कैरेक्टर को फॉलो करना है, तभी वो सामर्थ और वो अभिषेक आपकी लाइफ में काम करता है। आप देखो, जो दाऊद राजा बना, या यूसुफ को एक राजा की डिसीजन, जो राजा के डिसीजन थे, वो उस पदवी पर पहुंच गया। उनकी लाइफ में उन्होंने एक यही स्ट्रगल किया कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया। हालेलुया। उन्होंने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया कि मुझे अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना है, मुझे परमेश्वर के साथ एक ईमानदारी में रहना है, ताकि उसका अभिषेक मेरे जीवन के अंदर से कार्य करे। हालेलुया। 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 मैं आपको सच में बताना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना शुरू करोगे, उसी दिन से पवित्र आत्मा का वो अद्भुत अभिषेक आपकी जिंदगी से कार्य करेगा। हालेलुया। दानियल के बारे में जब आप पढ़ो तो दानियल नॉर्मल विश्वासी, लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने वाला व्यक्ति, दिन में 3-3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला व्यक्ति, जब राजा के महल में गया, परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा, विजडम का स्पिरिट उस पर उतर आया। और जब वो आत्मा उस पर उतर आया तो वो दर्शनों के बड़े बड़े भेद, जो उसके बहुत समझदार लोग जो उसने रखे हुए थे, बाइबल कहती उस राजा के पास पंडित, तंत्रिक, मंत्रिक, पता नहीं कौन कौन से लोग थे, लेकिन राजा के सपने का भेद कोई बता ना सका। वो गिफ्टेड लोग थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ में आप गिफ्टेड नहीं हो, आप स्ट्रगल करते रहोगे। आपकी लाइफ के अंदर अगर हॉली स्पिरिट आपसे बातें नहीं कर रहा, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपका कैरेक्टर मेंटेन नहीं है कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर सके और वो अभिषेक आपकी जिंदगियों में कार्य कर सके। चर्च जितनी मर्जी प्रेयर्स करवाओ, सिर्फ दास का अभिषेक आपके कुछ मसले हल कर सकता है, आपकी कुछ चीजें सॉल्यूशन हो जाएंगी, लेकिन हर दिन आप जो जीते हो, आप अपने जीवन में एक स्ट्रगल को देखोगे अगर पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर नहीं लेके आते। मैं चाहता हूं सिर्फ आप वर्किंग करो, अपने कैरेक्टर के ऊपर वर्किंग करो। बाइबल कहती दूसरों की सुधि लो। हालेलुया। बाइबल कहती दूसरों के लिए भी चिंता करो। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर एक ऐसा हृदय होना चाहिए। बाइबल कहती है आप राजाओं की संतान है, आप राजाओं की संतान है, आप गुलाम नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी इन चीजों को समझते हैं। राजा कैसे होते हैं? वो फैसले करने वाले होते हैं। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आप एक तंग दिल वाले इंसान नहीं होने चाहिए। हालेलुया। आपका हृदय बड़ा होना चाहिए परमेश्वर में, कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, इस चीज पे आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि किस रीति से अब परमेश्वर का वो अभिषेक जो है वो कार्य करता है। बाइबल कहती है आप विश्वास तो करते हैं, लिखा दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु परमेश्वर है और थर थर कांपती हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं चर्च? हालेलुया। आइए मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा, याकूब 2 और उसका 14 अध्याय। लिखा है मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है और कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। हालेलुया। बाइबल कहती यदि कोई कहे मुझे विश्वास है और कर्म ना करता हो, कहता इससे क्या लाभ। हालेलुया। आप कहते हैं मुझे विश्वास है यीशु परमेश्वर है, आप बोलते हो मुझे विश्वास है यीशु मसीह ईश्वर है। बाइबल कहती है विश्वास, आगे क्या लिखा? लिखा वे कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुमसे कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त हो जाओ। हालेलुया। ध्यान से सुनना इस वचन को। बाइबल कहती है आप लोग विश्वास करते हो कि मसीह परमेश्वर है, लिखा आप कर्म नहीं करते। अगर आपके पास कोई आया नंगा, कोई भूखा, और आप उससे कह दो जाओ गर्म हो जाओ और तृप्त हो जाओ, कहता क्या कोई ऐसे हो जाएगा? आप सुन रहे हैं? आपके सामने व्यक्ति खड़ा है जो भूखा है, नंगा है,
वचन कहता है आप विश्वास करते हो, लेकिन अगर कर्म नहीं करते तो ये विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकता, ये विश्वास आपको उन्नति नहीं दिला सकता। बहकावे में मत रहो किसी के, सुन रहे हो, किसी बहकावे में मत रहो कि आपके कर्ज टूट जाएंगे। बाइबल बताती है ऐसा कोई बहकावा मत रखो कि यीशु मसीह के नाम से कोई बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में हो जाएंगे। नथिंग। बाइबल बताती है कर्म के बिना आपका विश्वास खाली है, कुछ नहीं होगा आपके लिए, कोई उद्धार नहीं अगर आप कर्म नहीं करते। आगे सुनिए, बाइबल कहती है अगर कोई नंगे और उघाड़े हो, प्रतिदिन भोजन की घटी हो उसको, और तुमसे कोई कहे उनसे कोई कहे कुशल से जाओ, गर्म हो जाओ, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, अपने स्वभाव से ही वो मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती अगर उस विश्वास के अंदर जो आपने जीसस पे किया है कर्म नहीं है, लिखा वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। आपकी जिंदगियां फिर मरी हुई हैं, आप कभी उठ नहीं सकते अपनी जिंदगी के अंदर। आप सुन रहे हैं, बाइबल कहती है ऐसा विश्वास स्वभाव से मरा हुआ है जिसके अंदर कर्म नहीं है। सुबह आप गालियां निकालते हो, सुबह आप व्यभिचार करते हो, आप ठगी ठोरी करते हो, रात को आप परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करते हो, रात को घुटनों के बल आपके जैसा धर्मी कोई नहीं है, आपके जैसा धर्मी कोई नहीं, आप ऐसा परमेश्वर को दिखाते हो। याद रखो आपकी बाइबल कहती है ऐसा विश्वास मरा हुआ है, स्वभाव से मरा हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसे विश्वास से कोई फायदा नहीं कि पूरा दिन ठगी की, पूरा दिन गालियां निकाली, लोगों के साथ गलत काम किए। बाइबल बयान करती है ऐसा विश्वास स्वभाव से मरा हुआ है। आगे सुनिए, वरन कोई कह सकता है नहीं, सुनिए, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और कर्म कर, मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच में बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ के बीच फाइट नहीं करते, अपने बॉडी के साथ अगर आप फाइट नहीं कर रहे हैं, अपनी लालसाओं के साथ आप फाइट नहीं कर रहे हैं, हॉली स्पिरिट आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रह सकता, आपकी वर्ड के अंदर वो पावर मर जाती है आपके पाप के कारण। याद रखो, जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं आती। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर की रीस करो। हालेलुया। कैसे कहते, जैसे वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र होते जाओ। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, आपको ज्यादा ज्ञानवान होने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती बस सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। सिद्ध होते जाओ, परमेश्वर में सिद्ध और संपूर्ण होते जाओ, इसी में आपकी आशीष है चर्च। हालेलुया। अपने कैरेक्टर को मेंटेन करो। मैं आपको सच में बताना चाहता हूं, बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी रुकी हुई हैं आपके बैड कैरेक्टर के कारण, आपके उस बैड कैरेक्टर के कारण, कि आपकी उस गलत आदतों के कारण वो अभिषेक आपकी जिंदगी के अंदर कभी कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेजेंस उसी के ऊपर उतर पाती है जो परमेश्वर में अच्छी रीति से चलते हैं। आमीन। हालेलुया। आप जितने मर्जी कैरेक्टर बाइबल के बीच में से उठाओ, जो व्यक्ति आशीषित हुआ है, आप जितने कैरेक्टर उठाओगे सबको परमेश्वर ने खाक से उठाया है और राजाओं की पदवियों पर परमेश्वर ने बिठाया है। आमीन। हालेलुया। पर हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या कारण है मैं इस स्ट्रगल में हूं? कभी सोचो, परमेश्वर के वचन को देखो, वचन क्या कहता है। इस वचन के बीच में से एक कैरेक्टर को निकालो और उसे अपनी जिंदगी में पहन लो। बाइबल कहती है नए मनुष्य तत्व को तुम पहन लो। हालेलुया। और पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो। ये आपका डिसीजन है। बाइबल कहती है ये परमेश्वर ने नहीं करना। हालेलुया।
ये आपका खुद का सेल्फ डिसीजन है। मैं आपको सच में बताना चाहता हूं, जब आप एक ऐसी लाइफ को बिल्ड करोगे अपने अंदर, आप देखोगे परमेश्वर का अभिषेक जो है वो बहुतायी से आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। आमीन। आप हर दिन देखोगे अपनी जिंदगी में एक नई ताजगी को, एक नए उपलब्धि परमेश्वर हर दिन आपकी अपनी जिंदगी में आपको देगा। आमीन। हालेलुया। आंखें बंद करो। मैं चाहता हूं इस वचन के लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। आज के इस वचन के लिए प्रेयर करो, अपने लिए प्रेयर करो। अपने लिए परमेश्वर से एक गुड कैरेक्टर मांगो और अपने आप को चेक करो, आपके अंदर कौन सी ऐसी गलती हैं जिन्हें आज आपको छोड़ना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ सके, होली स्पिरिट आपको अगुवाई दे सके। मैं आपको सच में बोल रहा हूं, बाइबल कहती कर्मों के बिना ये सब कुछ अधूरा है। आपका विश्वास अधूरा है अगर आप कर्म नहीं करते। आज अपने उस रिश्ते को बिल्ड करें परमेश्वर के साथ। जब आप उन्हें इनवाइट करते हैं, परमेश्वर आप हमें पवित्र करने के लिए हमारी जिंदगी में हमारी अगुवाई करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रेयर करो, आत्मा में ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, इस वचन के लिए प्रेयर करो ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी मुर्दा जिंदगी आज जी उठेंगी। आपके जीवन जो मुर्दा हैं, परमेश्वर इनमें बल को फूकेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में वो बड़े कामों को करें। परमेश्वर की इच्छा है कि आपको ऊंचा करे और जातियां देखें, लोग देखें, देश देखें कि ये परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया है, ये परमेश्वर के द्वारा बढ़ने वाले लोग हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बोलो आमीन। मैं एक लास्ट आयत को आपके लिए पढ़ूंगा, अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। थैंक यू फादर। लिखा है, भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम परिश्रम करते हो और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, क्योंकि किसी से बुराई के बदले बुराई ना करो, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। बाइबल एक कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए आपको बताती है कि आपने बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। हालेलुया। बाइबल कहती इन बातों को करने में तुम्हारा मन हमेशा आनंदित रहे। हालेलुया। याद रखो, हालेलुया, याद रखो, जिस काम को करने में आपको आनंद नहीं आता, आप कभी उसको ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। हालेलुया।
कभी भी आप उस काम में लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकते। हालेलुया। बाइबल कहती इन कामों को करने में तुम आनंदित रहो। ढूंढो कि अगर कोई मुझसे बुराई कर रहा है, मुझे पूरे बल के साथ उसके साथ भलाई करनी है। आमीन। बाइबल कहती ऐसे कामों को करने के लिए तत्पर रहो, यानी उतावले रहो अंदर से। हालेलुया। आपका माइंड सेटअप चेंज होना चाहिए। बाइबल कहती जो बुराई करे उनसे भलाई करो। हालेलुया। बाइबल कहती है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं आपका माइंड सेटअप आज चेंज होना चाहिए चर्च। आमीन। हालेलुया। होली स्पिरिट याद रखो वो भलाई का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भला करने वाला है। हालेलुया। और वो पवित्र है। आमीन। मैंने आपको बताया बाइबल बताती है तुमने पुराना मनुष्य तब उतार डालना है।